पेरिस ओलंपिक 2024 रविवार रात 12:30 बजे संपन्न हुई। 19 दिनों तक चली इस खेल प्रतियोगिता में अमेरिका का वर्चस्व रहा। दूसरे नंबर पर चीन रहा। अमेरिका ने 125 तो चीन ने 91 मेडल्स जीते। इन दोनों ही देशों ने 40 गोल्ड मेडल्स जीते। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता था। दरअसल चाइना ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिपब्लिक ऑफ चाइना के ताइवान को दी गई मान्यता का विरोध किया था। लेकिन आगे चलकर 1979 में चीन ने अमेरिका से राजनीतिक संबंध मजबूत किए और उसी साल ताइवान की इंटरनेशनल स्तर की मान्यता खत्म कर दी। चीन और ताइवान दोनों ही देशों को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना था, इसलिए इन दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया। उसके बाद चीन ने पहली बार 1984 के समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, जो लॉस एंजलिस में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में चीन ने कुल 32 मेडल्स जीते, जिनमें से 15 गोल्ड मेडल्स थे। उसके बाद ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक ऐसी इमेज चीन की बन गई। लेकिन चीन को यह सफलता आसानी से नहीं मिली। चीन ने कुछ पॉलिसीज अपने देश में लागू की, जिसका रिजल्ट उनका ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना था। दरअसल जब चीन ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, तब चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। चीन की जनसंख्या गरीबी से लड़ रही थी। चीन में छोटे बच्चों को छोटी उम्र से ही खेल के प्रति प्रोत्साहन दिया जा रहा था। उन्हें योग्य कोचिंग दी गई और जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस जैसे खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आए। गरीब और ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाले परिवारों के लिए यह एक अच्छा मौका था, क्योंकि खेलों से जुड़ने से उनको खाना और अन्य बेसिक ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। कठोर प्रशिक्षण से चीन के पदकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन इन खिलाड़ियों पर देश के लिए मेडल्स जीतने का दबाव हमेशा बना रहा। इसी कारण बहुत सारे खिलाड़ियों पे इसका परिणाम हुआ। इसके बाद डोपिंग जैसे मामले सामने आने लगे। स्कूल की बजाय खेलों पे लक्ष्य केंद्रित करने से बच्चों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें करियर के अन्य मार्ग बंद होने लगे। लेकिन उसके बाद देश की कठोर शिक्षण व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। 2010 में नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई, जिसके अनुसार खिलाड़ियों को ऑफ कैंपस कोचिंग देने की परमिशन दी गई। इसके साथ ही स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, इन सब को मिलाकर सर्वसमावेशक प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाने लगा। इन सब चीज़ों का रिजल्ट यह निकला कि चीन खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा। पेरिस